नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के निटरा में दर्जनों छात्र अचानक हुए बीमार, मेस पर लगाया आरोप। गोविंदपुरम अनाज मंडी बनी छावनी, दलों के कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। और कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। निटरा कैंपस में रहने वाले कई छात्र अचानक से बीमार हो गए। कई छात्र चक्कर खाकर गिर गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है। डॉक्टर मान रहे हैं कि तनाव के कारण ही ऐसा हो सकता है। गाजियाबाद के निटरा टेक्निकल कैंपस में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई। सभी को कविनगर के सर्वोदय अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों का मानना है कि टेंशन के चलते ऐसा हो सकता है। इस कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र अनुष्का, निशिता, मानसी, प्रतिभा, साक्षी, आयुष पाठक, अनु मौर्य, अखिल, अभिषेक गुप्ता को बुधवार दोपहर सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों ने बताया कि सुबह वाइवा देने के लिए क्लासरूम में जा रहे थे। अचानक से उन्हें चक्कर आए और हाथ पैर कांपने लगे। कुछ छात्रों ने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। 2 छात्र कॉलेज कैंपस में जमीन पर गिर पड़े। इन छात्राओं को हॉस्पिटल में ले जाया गया। छात्रों ने बताया कि कॉलेज कैंपस में पिछले 3 दिन से लगातार ऐसा ही चल रहा है। 3 दिन में करीब 20 छात्रों की तबीयत खराब हुई है। देखिए, वो खाने की वजह से मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चे अच्छे से डाइट नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से उन्हें वीकनेस फील हो रहा है। बाकी मतलब ये इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बेहोश हो गए, लगातार ही हो रहे हैं वो। अभी इसको जैसे अब इसे लेके आ रहे थे हम लोग, तो एक और लड़की से टांग ही रही थी, वो खुद हो गई रास्ते में ही। फिर उसे लेके आना। कितने बच्चों की अचानक तबीयत खराब हुई और मतलब आपको कारण क्या लग रहा है, किस वजह से ये समस्या? वो प्रॉपर डाइट की वजह से ही नहीं हो रहा है। वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो खाने का प्रॉब्लम यही हो सकता है। हो रहा है कि कुछ दिन से बच्चे बीमार हो रहे हैं और खाने की प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। कुछ लड़कियां हैं कि 4 दिन पहले से मतलब खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, डाइटिंग नहीं हो पा रहा है। और जिसे एक लड़की है कि जो परसों एडमिट हुई थी और कल दोपहर में डिस्चार्ज हुई थी, फिर शाम में फिर उसको एडमिट कराया गया। आज के डेट में लगभग 7-8 बच्चे गिर चुके हैं। अच्छा, पूरे स्कूल में लगभग कितने बच्चों को दिक्कत है? लगभग इसमें 12-13 बच्चे तो हैं और कुछ किसी का पेट दर्द है, किसी का सर दर्द है। लगभग 20। प्रारंभिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि यह फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है। हो सकता है कि छात्रों को किसी बात के चलते तनाव हो। गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंकर हॉस्पिटल में पहुंचे और बीमार बच्चों का हाल जाना। ये बच्चे जो हैं उनको हेडेक और जो है नोजिएटिक करके कुछ बच्चे भर्ती हुए हैं। अभी इनका कुछ नहीं, पूरी इनकी जांच कर रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद इनके बारे में पूरे स्कूल में लगभग कितने बच्चों की समस्या है? अभी पूरे स्कूल के बारे में पूरा पता नहीं। जो हॉस्पिटल में है वो 7 बच्चे टोटल आए हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है सर, बीते कुछ दिनों से लगातार बच्चे आ रहे हैं सर, इस तरह नहीं, ये सूचना अभी जो इकट्ठे बच्चे आए वो अभी मिली है। कल जो बच्चा आया था उसको सूडो सीजर की वजह से एक भर्ती हुआ था। कुछ कारण साफ हो पाया? सर, कुछ बच्चे मैस के खाने को लेकर पिछले काफी टाइम से कंप्लेंट कर रहे थे। इसके लिए भी वहाँ पर है टीम को, और उसके बाद ये लगातार शिकायत क्वालिटी को लेकर उन्होंने घटिया बताया। उसके बारे में क्या फूड पॉइजनिंग हो सकती है? डॉक्टर त्यागी जी ने टीम के वक्त कहा, एडीएम सिटी साहब से भी बात की हुई है, तो वो फूड वाली टीम भी वहाँ पर जाएगी। और एक टीम हॉस्पिटल में भी गई हुई है इनके कॉलेज में, तो वहाँ भी जाएगी। सीएमओ ने बताया कि छात्रों को संभवतः किसी बात की चिंता है, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो सकती है। फिलहाल छात्र काफी बेहतर है और जल्द ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका पता कल 10 मार्च को चल जाएगा। यहाँ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि सर्वे भाजपा की जीत बता रहे हैं, मगर सपा के पास उलटफेर करने की ताकत भी है। कल 10 मार्च की दोपहर तक पता चल जाएगा कि अगले 5 वर्ष तक यूपी की सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी के बड़े आरोप लगाकर अखिलेश यादव ने माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। भाजपा पर वर्ष 2017 का प्रदर्शन दोहराने का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। तब भाजपा ने 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। अब की बार सर्वे उसे 240 से 260 तक दिखा रहे हैं। अगर ये सर्वे सही साबित हुए तो भाजपा को 100 सीटों का नुकसान होगा। उस स्थिति में सरकार तो भाजपा बना लेगी, मगर 100 सीटों के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी यूपी में दूसरा बड़ा दल है। इसमें उलटफेर करने की क्षमता भी है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस औपचारिकता के लिए ही चुनाव में दिखाई दिए। असली मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहा।
इसका सीधा अर्थ है कि यूपी में सत्ता भाजपा या सपा में से किसी को मिलेगी। हालांकि चांस भाजपा के ही ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। उसके बाद भी सपा अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रभारी विनोद सविता ने एग्जिट पोल को प्रायोजित बताया। आरडीसी स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश सचिव और प्रभारी विनोद सविता ने प्रशासन पर प्रदेश सरकार के सहयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शासन के इशारे पर प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन गड़बड़ी करके कम से कम एक सीट भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास सूचना है कि इस तरह के निर्देश प्रमुख सचिव की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। विनोद सविता ने कहा कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हर वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को अपार समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये दावा भी विनोद सविता ने किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है। इस चीज़ की भनक जब उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों को लगी तो आपने देखा होगा ग्राउंड रिपोर्ट अधिकारियों के पास गई कि भाई समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीती है। तो कुछ अधिकारियों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने बौखला करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों को ये फ़ोन किया कि कम से कम एक सीट उत्तर प्रदेश के आप जिले से जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने। उसी आनंद फानन में समाजवादी पार्टी के नेता विनोद सविता ने वाराणसी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ईवीएम को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। नगर निगम की गाड़ियों में ईवीएम को लेकर जाया जा रहा था। बार बार शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बनारस से लेकर बरेली से लेकर सोनभद्र से लेकर के सुल्तानपुर से लेकर के कुछ अधिकारियों द्वारा ईवीएम मशीनों की भालमल करने का प्रयास किया गया, जिसे समाजवादी पार्टी उसके महागठबंधन के नेताओं ने हमारे जंग में लग रहे कार्यकर्ताओं ने उन गाड़ियों को उन ईवीएम मशीनों को पकड़ा। और बड़ा अफसोस की बात मुझे है कि अधिकारी या बनारस का ईवीएम हो या अन्य अधिकारी जो सफाई दे रहे हैं, शर्मनाक स्थिति यह है कि जो उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के कूड़ादान हैं, जो नगर निगम जो कूड़ा फेंकता है, उन गाड़ियों में भी ईवीएम मशीन बरामद हुई हैं। क्या मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम की गाड़ियों में ईवीएम मशीन कैसे आई? चुनाव आयोग का अभी तक मौन रहना, चुनाव आयोग को लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नरेश उत्तम जी द्वारा समय समय पर प्रपत्र लिख करके अवगत कराया गया कि इस तरह की आशंका है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विनोद सविता ने कहा कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ उसे रोकने का काम करेंगे। कुछ टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि वे सभी प्रायोजित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी के आरोप अखिलेश यादव ने क्या लगाए? गाजियाबाद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने गोविंदपुरम सब्जी मंडी में घेरा डाल दिया। इनके साथ राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने भी निगरानी शुरू कर दी है। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू होते ही देर रात से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोविंदपुरम के स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए डेरा डाल दिया है। बड़ी संख्या में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता गड़बड़ी की आशंका को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। कल देर रात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गोविंदपुरम स्थित स्ट्रांग रूम पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के चलते राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी गोविंदपुरम अनाज मंडी पहुंचे। कल 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। ऐसे में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां से गिनती पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। वोटों की निष्पक्ष गिनती हो, इसके लिए वे मतगणना होने तक वहीं मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम में मौजूद रहेंगे। स्ट्रांग रूम के आसपास पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए पुलिस सुरक्षा को भी सतर्क कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल गोविंदपुरम सब्जी मंडी में वोटों की गिनती होगी। हापुड़ चुंगी से गोविंदपुरम तक का मार्ग बंद रहेगा। रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।
पुलिस लाइन में 3 तरह की पार्किंग बनाई गई है, सभी के वाहन यहीं पार्क किए जाएंगे। कल होने वाली मतगणना के लिए जिला प्रशासन अंतिम चरण की तैयारी में जुटा हुआ है। वाहनों को रोकने के लिए गोविंदपुरम अनाज मंडी तक बैरिकेड्स और पंडाल लगाए जा रहे हैं। इस बार वाहनों की पार्किंग हरसांव पुलिस लाइन में की गई है। यहाँ पार्टी के प्रत्याशी, उनके एजेंट के लिए अलग पार्किंग है। मीडिया और मतगणना कर्मचारियों के लिए अलग से पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग में सिर्फ वही लोग अपने वाहन खड़े कर सकेंगे जिन्हें जिला प्रशासन ने पास जारी किया है। यहाँ अपने वाहन पार्क करके लोग मतगणना स्थल तक पैदल ही जाएंगे। गेट नंबर 1 से सभी पास धारकों को प्रवेश दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी के मोबाइल गेट पर ही रखवा लिए जाएंगे। वोटों की गिनती के लिए विधानसभावार 12 हॉल तैयार किए गए हैं। इन हॉल में 84 टेबल लगाई जाएंगी। 10 टेबल पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए लगाई जा रही हैं। कोई भी मतगणना हॉल में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए बैरिकेड्स लगाने के अलावा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मतगणना स्थल पर अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, एजेंट और प्रत्याशियों के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। हर पंडाल की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी गई है ताकि अफरा तफरी का माहौल न उत्पन्न हो सके। मतगणना के दौरान गोविंदपुरम अनाज मंडी की ओर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुलिस लाइन से बैरिकेड्स लगाई जाएंगी। निर्धारित रास्ते से पासधारकों को ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उद्योग व्यापार मंडल की महिला शाखा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। यह समारोह महिला दिवस के उपलक्ष्य में था। इसमें महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया था। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उद्योग व्यापार मंडल की महिला विंग ने धूमधाम से महिला दिवस मनाया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका चौहान ने कहा कि यदि महिला स्वस्थ होगी तभी एक परिवार स्वस्थ होगा। उन्होंने महिलाओं को प्रसूति के समय क्या क्या सावधानी रखनी है और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए क्या करें, इसके बारे में विस्तार से बताया। और इस पूरी टीम को महिला व्यापार मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस समय पर ये आयोजन करके रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। वैसे तो इसकी आजकल हर एक फील्ड में महिलाएं बहुत आगे है ना। कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाएं हुनर नहीं दिखा रही है, लेकिन फिर भी कुछ जगह भी आजकल महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भेदभाव को छोड़कर महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझें और ये भेदभाव दूर करके उनको सपोर्ट करें सब लोग और उनका साथ दें। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूनम रामा ने कहा कि प्रत्येक महिलाओं को उद्यम एवं व्यापार के क्षेत्र में आना चाहिए। हवाओं के पीछे क्यों निकलेगा वो और हवाएं क्यों चलेंगे, उसको देखते ही तो कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि हमें कह रही है। तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है। जो हमारे अंदर दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहन शक्ति की जो ताकत है वो महिलाओं को ही दी है। वो पुरुषों को नहीं दी है। पुरुषों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा निकाल भी देते हैं। हम महिलाओं के अंदर एक सबसे बड़ी ताकत है कि हमें गुस्सा आता रहेगा लेकिन हम निकालते नहीं हैं। हम निकालते नहीं हैं, ऐसा नहीं है हम निकाल नहीं सकते। हम बच्चों को थप्पड़ मार देंगे, वो गुस्सा किसी पे भी आ रहा होगा, पड़ोसी में आएगा, किसी पे भी आएगा, है ना। लेकिन हम उस ऊर्जा का हम कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन खाना बना सकते हो, कपड़े धो सकते हो। आज बैठ के कपड़े धोने हैं, जितना भी गुस्सा आ रहा है निकाल तो नहीं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योति ने भी महिला स्वास्थ्य की जानकारी दी। सभी ने नारी सुरक्षा पर खुद को सक्षम करने की पहल करने की बात कही। कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल के तत्वाधान में किया गया और आयोजन मीरा भटनागर ने किया। महिलाओं ने भी गीत संगीत के कार्यक्रम भी किए। गोविंदपुरम में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन है। यहाँ समय समय पर माहौल के हिसाब से कार्यक्रम किए जाते हैं। बटालियन की महिला कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान
आपदा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए विमेन रन, विमेन एम्पावरमेंट अभ्यास आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि महिला दिवस पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा महिपालपुर मुख्यालय में आयोजित सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन थीम पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में आयोजित कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद एनडीआरएफ की 5 महिलाओं ने भाग लिया। कमांडेंट ने कहा कि अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर संभव अपना योगदान दिया है। उनके त्याग और परिश्रम के लिए न्यौछावर किए जाएं तो भी कम है, मगर इस एक दिन समाज महिलाओं द्वारा की गई हर तपस्या का सम्मान करता है। इस दौरान एनडीआरएफ महिलाओं के साथ केक भी काटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। मतगणना के दौरान वेबकैम की व्यवस्था संभालने वाली कंपनी की एक महिला अधिकारी अपने कमरे में मृत पाई गई। अधिकारी की सहयोगी ने यह जानकारी दी। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमने ठीक है, किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है। अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी। मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा शायद रूम में आके सो गई होगी। बेल बजाई, नहीं खोला। मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, किसी से नहीं था। वो डिप्रेशन में रहती है, दवाइयाँ खाती थी। क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आप? मेरी सिस्टर है वो। कानपुर पुलिस के एसपी ने अजीब तरह के आदेश दिए हैं। ये आदेश मतगणना को लेकर हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना में अवरोध पैदा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे। विपक्षी दल इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम हो। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास सीपीएमएफ भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं। और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और हमारे द्वारा। सहारनपुर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। यहाँ के एसएसपी आकाश तोमर ने ये जानकारी दी। फिर से शराब तस्कर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। थाना ननौता में पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों के एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है जो अवैध शराब ईएनए से मैन्युफैक्चर करता था। इस गैंग के 5 सदस्यों को हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये लोग शामली के, सहारनपुर शहर के रहने वाले हैं। ज़्यादातर लोग शामली के रहने वाले हैं और 1-2 साल पहले इन्होंने ननौता क्षेत्र में घर ले लिया था, इससे अपना कारोबार चला रहे थे। कुछ समय पूर्व गागलहेड़ी में भी हमने इसी मोडस ऑपरेंडी से मैन्युफैक्चर करने वाले शराब के गिरोह की गिरफ्तारी की थी। उसमें भी कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ लोग हैं हरियाणा के, मेरठ के, शामली के, बागपत के, जो बहुत ही वृहद स्तर पर नकली शराब मैन्युफैक्चर करने के जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, जैसे कि होलोग्राम, रैपर, ढक्कन, खाली बोतल और जो नया टेट्रा पैक स्टार्ट किया गया है उसको उपलब्ध कराते हैं। और जो बायर्स हैं, जो खरीदने को तैयार होते हैं लोग, उसके थ्रू लाइसेंसिंग कराते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी सफलता जो थानाध्यक्ष हैं ननौता, इनके द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में। इसमें मेरे द्वारा तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।